आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं के इस गणित के सीरीज में। यह उसका अध्याय 3 है, एक चर का द्विघात समीकरण, इस टॉपिक का नाम है और यह उसका प्रश्नावली 5 है। तो इस प्रश्नावली में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ग समीकरण बनाना है जिसके मूलों का योगफल व गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है मूलों का योगफल -4 और मूलों का गुणनफल -12 है। उसी प्रकार से दूसरा और तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लिया गया है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इस डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हल करते हैं। पहला यहाँ पर हो जाएगा ये हल। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है लिखते हैं। ठीक है, तो दिया है, यहाँ पर क्या दिया है देखो, मूलों का योगफल। यहाँ हो जाएगा मूलों का योगफल बराबर दिया हुआ है -4 व मूलों का गुणनफल बराबर कितना दिया है, यहाँ पर -12 है। ठीक है, अब हमारा सूत्र क्या होता है, वर्ग समीकरण का सूत्र क्या होता है, जिसका मूलों का योगफल व मूलों का गुणनफल दिया रहता है। तो इसका सूत्र होता है x² माइनस, यहाँ पर होता है मूलों का योगफल और यहाँ पर और होता है, यहाँ पर x का गुणांक रहता है और प्लस यहाँ पर क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है, ये गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इसी में क्या करना है, हमें मान को रखना है। ठीक है, ये इसी का फार्मूला है, ये होता है मेन रूप, मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर ये मूलों का योगफल होता है और ये क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि सूत्र में क्या होता है, यहाँ पर माइनस चिन्ह होता है। अब इसी में क्या करना है, इस मान को रखना है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो x² है तो ये x² माइनस ये क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल कितना दिया है, -4 दिया है, ये -4 और यहाँ पर क्या है x, तो ये x और यहाँ पर ये प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया है, देखो ये -12 दिया हुआ है इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग और इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस, ये 4x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, धन गुणित ऋण बराबर ये ऋण और ये 12 बराबर 0। तो यही क्या है, इसका वर्ग समीकरण है। तो कितने आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो यहाँ पर ये दूसरा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है मूलों का योगफल बराबर कितना दिया है, यहाँ पर 2√7 व मूलों का गुणनफल बराबर कितना दिया है, देखो यहाँ पर ये 8 दिया हुआ है, इसको 8 कर दिए। अब यहाँ से क्या करना है, हमें सूत्र का प्रयोग करना है। तो सूत्र क्या होता है अपना, ये होता है x² माइनस मूलों का योगफल। ठीक है, और इसमें x का गुणा होता है और क्या होता है प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। अब इसमें क्या रखना है, हमें इस मान को रखना है, फिर आ जाएगा आंसर इसका। तो ये क्या है, x² तो x² कर दिए माइनस मूलों का योगफल कितना है 2√7, तो ये 2√7 कर दिए। यहाँ पर x का गुणा है तो ये x कर दिए और ये प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया है, देखो यहाँ पर 8 है तो ये 8 बराबर 0। देखो सिंपल है, ये तो ऐसे ही आंसर आ गया। इस प्रकार से इसका क्या कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देखते हैं, अब इसमें क्या दिया हुआ है। तो तीसरा प्रश्न में है, यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया हुआ है मूलों का योगफल व मूलों का गुणनफल। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे।
तो यहाँ से देखते हैं हम लोग। तीसरा दिया है, क्या दिया है, मूलों का योगफल बराबर 4/9 व मूलों का गुणनफल बराबर क्या दिया है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। अब हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x, और क्या होता है यहाँ पर प्लस मूलों का गुणनफल। बराबर होता है 0। अब इसमें बस मान को रखना है, फिर आ जाएगा इसका भी आंसर। ये हो जाएगा x² माइनस मूलों का योगफल कितना है, ये 4/9, और इसमें गुणा क्या है, x का, तो ये x कर दिए, प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, बराबर ये 0। अब देखो हम लोग वर्ग समीकरण को हल करते हैं, तो हमारा वर्ग समीकरण किसके रूप में होता है, x² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में। तो यहाँ पर नीचे में अनुपात नहीं रहता है, ठीक है, अपान के रूप में नहीं रहता है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में हम लोग 9 का गुणा करेंगे, ताकि ये जो 9 जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर 9 का गुणा करना है, या फिर LCM निकाल करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में 9 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 x का वर्ग माइनस इसमें 9 का गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 9 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा अपना, केवल 4 बचा, और ये 4x प्लस इसमें 9 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, इसमें 9 का गुणा कर रहे हैं तो 0 से 9 का गुणा करने पर क्या होगा, 0 होगा। तो उस प्रकार से इसका आंसर क्या मिला हमें, यही मिला। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो यह बहुत ही सिंपल तरीका है वर्ग समीकरण ज्ञात करने का, जब मूलों का योगफल व मूलों का गुणनफल दिया होगा तो, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करना है, अन्य प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंट तरीका का क्वेश्चन था उसी को सॉल्व किए हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग अब आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या बना है, यहाँ पर भी वर्ग समीकरण बनाया है जहाँ पर उसका मूल दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर मूलों का योगफल व मूलों का गुणनफल नहीं दिया हुआ है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, मूलों का योगफल भी ज्ञात करना है और मूलों का गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो पहला हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने पर यहाँ पर पता चल जाएगा। इसमें भी हम लोग विभिन्न प्रकार के डिफरेंट तरीका का क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। इसी को और हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला हल दिया है मूल 7 और 4, ठीक है, दिया है मूल, क्या दिया है यहाँ पर, 7 व 4। तो हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, वर्ग समीकरण बनाने के लिए कि x² माइनस क्या होता है, यहाँ पर मूलों का योगफल इंटू क्या होता है, x, और प्लस होता है मूलों का गुणनफल इक्वल टू होता है 0। तो इसी में क्या करना है, मान रखना है। तो मान रखने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x² है तो x² माइनस मूलों का योगफल, यहाँ पर दिया क्या है, मूल 7 और 4। तो इसी का क्या करना है, हमें योगफल ज्ञात करना है। तो ये 7 प्लस ये 4 हो गया, और यहाँ पर x है तो x प्लस मूलों का गुणनफल, तो इन दोनों का क्या करना है, यहाँ पर गुणनफल करना है 7 और 4 का, ठीक है। इक्वल क्या है इधर, 0, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ से ये हो जाएगा x का वर्ग, और ये माइनस 7 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11, और ये x, और ये क्या हो जाएगा प्लस 7 चौके क्या होता है 28 बराबर 0 हो गया। यही क्या है, इसका वर्ग समीकरण है, आसानी से निकाल लिए। उस प्रकार से अब इसको देखते हैं दूसरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दूसरा का हल दिया है मूल, क्या दिया है यहाँ पर 4/5, और यहाँ पर क्या है माइनस 3/5। अब देखो इसमें 4/5 और 3/4 के रूप में दिया है, तो इसको भी वैसे ही हल करना है। तो हमारा सूत्र क्या होता है,
ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणित क्या होता है एक्स और प्लस होता है मूलों का गुणनफल होता है। ठीक है, यहाँ तक इक्वल टू 0। अब इसमें फिर से क्या रखना है, मान को बस रखना है, इसको हल करना है, फिर आ जाएगा इसका भी आंसर। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स का वर्ग माइनस मूलों का गुणनफल। यहाँ पर क्या क्या है देखो, ये है 4/5, फिर क्या होता है योगफल, तो ये प्लस, दूसरा क्या है यहाँ पर, ये है माइनस के रूप में, ये -3/5 और इसके गुणा में क्या है एक्स, प्लस मूलों का गुणनफल, तो एक मूल तो ये है 4/5 गुणित दूसरा मूल क्या दिया है -3/5, ये हो गया, फिर बराबर 0। अब ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स का वर्ग और ये हो जाएगा माइनस, ये है 4/5 और ये माइनस और प्लस गुणा होगा तो क्या होगा, तो ये माइनस हो जाएगा 3/5 और यहाँ पर एक्स। अब ये क्या हो जाएगा देखो, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4×3=12 और ये हो जाएगा 5×5=25 बराबर 0। अब ये होगा एक्स का वर्ग और ये हो जाएगा माइनस, इसको भी हल करना है, तो यहाँ पर क्या होगा एलसीएम निकालेंगे, ये हो गया 5 और ये 5 कटेगा तो यहाँ पर क्या बचा 4 और ये होगा -3, ये एक्स माइनस 12/25 बराबर 0। अब ये हो जाएगा फिर से, ये हो गया एक्स का वर्ग और ये हो जाएगा माइनस 4 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा और उस 1 का गुणा जो है इस 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स और नीचे में क्या है 5 है और ये माइनस 12/25 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर भी अनुपात के रूप में है यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा वर्ग समीकरण सिंपल रूप में लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों का यदि एलसीएम निकालेंगे या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें से नीचे में क्या है हर में जो है 25 है तो 25 का इस समीकरण में क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं, तो ये पूरा 25 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो वैसा भी कर सकते हैं या फिर तो दूसरे तरीका से एलसीएम निकाल करके भी कर सकते हैं, आप लोग को जैसा भी लगे वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसका गुणा कर देते हैं, चलो 25 का गुणा कर देते हैं। तो इस समीकरण में क्या करना है हमें 25 का गुणा करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे में कुछ नहीं है तो कटेगा नहीं, तो ये पूरा 25 का 25 हो गया एक्स का वर्ग माइनस इस 25 को, अब देखो नहीं यहाँ पर नीचे में क्या है 5 है तो 25 से क्या होगा भाग 25 को भाग देना है 5 से, तो ये कितना बार में जाएगा 5×5=25, यहाँ पर कितना आया 5 आया एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये 25 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया -12 बराबर 0 और यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करना है इसका हल निकालना है। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है, यदि कन्फ्यूजन है तो आप लोग एलसीएम निकाल करके भी देख सकते हो या फिर गुणा करके भी कर सकते हो। ठीक है, चलो देख ही लेते हैं, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो इसी में क्या करना है हमें 25 का गुणा करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25 एक्स का वर्ग और ये क्या हो जाएगा -25 गुणित x/5 और ये हो जाएगा -12 गुणित क्या है 25, इसको पहले भी लिख सकते हैं ना, और ये क्या है नीचे में 25 है, ये 25 बराबर 0। देखो ये हो गया 25 एक्स का वर्ग माइनस और ये क्या होगा एक बार में और ये कितने बार में 5, तो यहाँ पर क्या आया -5x और ये हो जाएगा माइनस ये 25 कट गया तो क्या बचा बराबर 0। देखो उतना ही आया है। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसमें क्या उसको कैसे हल करना है उसको देखते हैं, वो भी डिफरेंट तरीका का थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं तीसरा प्रश्न दिया है, मूल √3 - 7 और √3 + 7
अब देखो ये फिर से डिफरेंट तरीका का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर क्या किए हैं हम लोग, डिफरेंट तरीका का क्वेश्चन को लिए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया दिया है। अब प्रोसेस वही है, सेम ही है, ठीक है, वैसे ही करना है जैसे हल किए थे। सूत्र होता है हमारा x का वर्ग माइनस यहाँ पर क्या होता है, मूलों का योगफल, और यहाँ पर गुणा क्या होता है x प्लस यहाँ पर मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। दिखने में कठिन लगता है लेकिन सॉल्व करने पर क्या होता है, इजी होता है, और इजी तरीका से ही भी इसे क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस मूलों का योगफल, मतलब इन दोनों का क्या करना है, योगफल करना है। तो ये हो जाएगा देखो √3 माइनस 7, फिर क्या होता है प्लस, ठीक है, इसको चलो रहने दो, योग है, माइनस करते तो दिक्कत होता थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर चिन्ह में परिवर्तित हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है तो चिन्ह की दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा √3 और ये प्लस 7, ठीक है, इसको जोड़ना है, ये x प्लस मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या है, √3 माइनस 7 इंटू ये हो जाएगा √3 प्लस 7 इक्वल 0। अब ये होगा x का वर्ग माइनस, देखो ये माइनस और ये प्लस 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये √3 आपस में जोड़ कर क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 2 √3 और ये क्या है x प्लस। अब देखो ये वाला क्या है, अपना एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी सूत्र का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसका वर्ग फिर माइनस क्या होगा, इसका वर्ग, सेम है देखो। तो इस √3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये केवल 3 हो जाएगा, ठीक है, और इस 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि √3 का वर्ग करेंगे या फिर √3, ठीक है, चलो √3 का वर्ग करने पर क्या होगा, ये √3 इंटू √3 होगा, अर्थात उसका मान क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। इस प्रकार से ये हुआ, इक्वल क्या है इधर 0। अब यहाँ से ये हो गया x का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 2√3x, और ये इसको हल करने पर ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या करना है, घटाना पड़ेगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं, ठीक है। तो 49 में इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 46 होगा, और चिन्ह क्या होगा इस बड़ी संख्या का, तो ये माइनस इक्वल टू ये 0, ये क्या है उसका वर्ग समीकरण है। तो आसानी से क्या कर लिए, इसको भी हम लोग निकाल लिए। उम्मीद है यह विधि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और अन्य क्वेश्चन को, ठीक है।